नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम शायद हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। आज हमारे जो है एक्टिव पैसिव खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ तक हो चुके थे? हमारा अब होना है मॉडल्स हो चुके थे, फीचर परफेक्ट, यानी अब हमारे बचे हैं इम्परेटिव। तो क्या होंगे आज? इम्परेटिव करने वाले हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस आखिर होते क्या? अच्छा, इम्परेटिव में होता क्या है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड, ये सब चीजें दी होती हैं। तो जब ये सब चीजें दी होती हैं तो इसमें क्या होता है, कभी सब्जेक्ट दिया, वो ऑब्जेक्ट दिया होता है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। इसमें जाहिर सी बात यह है कि इसमें यू जो है वो हाइड रहता है, हिडन रहता है। ठीक है, और इसमें बाई का यूज बहुत ही ज्यादा कम होता है। फिलहाल देखते हैं क्या क्या किस तरह से होने हैं। तो बाई का यूज तो फिलहाल जो हमारे इम्परेटिव होते हैं उसमें होता ही नहीं है। तो बाकी करते हैं शुरू किसको? इम्परेटिव को। अब इम्परेटिव पहली तो हेडिंग डाल दीजिए विद ऑब्जेक्ट। क्या डालेंगे? विद ऑब्जेक्ट। तो विद ऑब्जेक्ट वाले क्या होते हैं? अब ऑब्जेक्ट वाले जैसे होते हैं तो उसमें क्या बनेगा, उसका जैसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होना है, तो उसमें लेट आ जाएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद बी आएगा, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा जो नहीं, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना ही आना है। और बाकी इसके बाई वगैरह तो हाँ आता नहीं है, तो बस इतना ही हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी एग्जांपल देखते हैं इसके किस तरह से क्या होने हैं। मैंने कहा जब ऑब्जेक्ट वाले होते हैं तो मैंने कह दिया ओपन द डोर, ओपन द डोर। दूसरा मैंने कहा स्विच ऑफ द फैन या लाइट। ठीक है, कुछ भी कह दिया। फिर तीसरा क्या है? मैंने कह दिया पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। इसमें क्या है? सभी में देखो ऑब्जेक्ट दिए हैं, सभी में क्या है? ऑब्जेक्ट दिए हैं। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट दिए हैं तो पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो मैं लगाना है लेट, लेट लगा दिया। फिर जो ऑब्जेक्ट था मैं वही लिख लेना है, लेट द डोर। फिर क्या लगाना है? बी, और बी के बाद ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपन, यानी वर्ब की क्या नहीं है? थर्ड फॉर्म लास्ट में। लेट द डोर बी ओपन। फिर क्या? स्विच ऑफ द फैन, तो क्या आ जाएगा? लेट द फैन बी, और स्विच का क्या हो जाएगा? स्विच्ड, स्विच का क्या हो जाएगा? स्विच्ड ऑफ। इम्परेटिव होते ही हमारे वर्ब से शुरू है। फिर पोस्ट दिस लेटर, तो क्या आ जाएगा? लेट दिस लेटर, लेट हो गया, दिस लेटर हो गया, और पोस्ट से पहले क्या आ जाएगा? बी पोस्टेड। तो क्या हो गया? लेट द लेटर बी पोस्टेड। इतना हो गया। फिर इसी में आता है एक हमारा, इसी पेज पे कर ले रहे हैं, इसी में आते हैं हमारे निगेटिव वाले। 3 4। अब जब निगेटिव वाले आएंगे तो क्या आ जाएगा? जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? नॉट। जैसे मैंने कहा डोंट किल द वर्ड, डोंट किल द वर्ड हो गया। तो इसका क्या बन जाएगा? पैसिव। एक और अच्छा लिख लेते हैं, मैंने कहा डोंट एब्यूज हिम, डोंट एब्यूज हिम, या डू नॉट एब्यूज हिम, या डू नॉट, क्या था? डू नॉट किल द वर्ड। देखो डोंट क्या होता है? डोंट होता है डू नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म।
और इसमें डू नॉट ही मोस्टली क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो होता है वो यू जो होता है, यू हमारा रहता है हिडन। यहाँ पर कोई भी काम कहा जाता है वो किससे कहा जाता है, यू से कहा जाता है, यानी तुमसे कहा जा रहा होता है, तो इसीलिए यू क्या होता है, यू होता है इसमें हिडन। ठीक है, जैसे डोंट किल द बर्ड, तो क्या आ जाएगा लेट, और डू नॉट तो ये डू तो हट ही जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, डू नहीं आना है, फिर क्या आ जाएगा लेट द बर्ड। अब नॉट सब्जेक्ट के बाद आ गया, फिर बी आ जाएगा, और किल की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, किल्ड। लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, ऐसे ये बनाएंगे तो क्या आ जाएगा लेट हिम। और एक चीज इसमें याद रखेंगे कि जो लेट होता है वो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेता है, इसीलिए यहाँ पर ही ना आके क्या आता है, हिम, लेट हिम। और डोंट है तो नॉट आ जाएगा, नॉट बी एब्यूज्ड, यानी उसको गाली मत दो। ठीक है, फिर है डोंट किल द बर्ड या डोंट एब्यूज हिम। ठीक, तो ये नॉट कहाँ आएगा, नॉट आएगा हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद। ठीक है, इतनी हो गई चीजें। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें, लिखना चाहें, जैसी मर्जी हो वैसे आप कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा टाइप जो हमारा होता है। दूसरा कौन सा, जैसे ये ऑब्जेक्ट वाले थे तो दूसरा क्या आ जाएगा, विदाउट ऑब्जेक्ट। तो क्या हेडिंग डाल दीजिए, विदाउट ऑब्जेक्ट। जब विदाउट ऑब्जेक्ट वाले होंगे तो उसको किस तरह से बनाएंगे, जैसे विदाउट ऑब्जेक्ट वाले जो होंगे तो उसमें देखो कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा ऐसा, जब हमें बनाने के लिए दिए होंगे, जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो कुछ तो हमें ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करना पड़ेगा तो इसमें क्या आता है, यू आर के बाद देखो, यू आर के बाद या तो आएगा ऑर्डर्ड, या आएगा रिक्वेस्टेड, या आएगा सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड। और भी जैसे निगेटिव होता है तो निगेटिव में या तो नॉट टू या तो फॉरबिडन, नॉट टू या फॉरबिडन का यूज करते हैं। फॉरबिडन के बाद क्या आता है, इन सब में क्या आता है, फिर टू आता है, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब टू के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमेशा पता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलती है, इसके बाद और कुछ आना नहीं है। फिर क्या आ जाएगा, जो हमारा बचेगा वो लास्ट में सब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा सबसे पहले जो दिया होगा टू V1 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो फिलहाल इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं होता तो ऑब्जेक्ट कुछ आने का चांस ही नहीं है। जैसे मैंने कहा सेट अप, सेट अप, इसमें यही कहा है चुप रहो, इससे तो ये तो नहीं कहा है कि किससे कहा है, मैंने कहा सिट डाउन। और एक नेगेटिव, डोंट या डू नॉट गो देयर। अब सेटअप, शट अप, तो क्या आ जाएगा, सेटअप क्या कह रहा है, ऑर्डर कह रहा है, रिक्वेस्ट कह रहा है, यहाँ पे चुपचाप कहा जा रहा है। वैसे तो ये ऑर्डर नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब ये वाला जो पूरा वर्ड है ये चला जाएगा टू के बाद में, टू शट अप, टू सेट अप, यानी जो वर्ब थी वो कहाँ चलेगी, टू के तुरंत बाद। ठीक है, सिट डाउन, तो इसमें भी ऑर्डर दे रहा है तो क्या आ जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड, या सजेस्टेड कर सकते हैं इसमें, तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, डोंट गो देयर, तो क्या आ जाएगा, ये दो तरह से बनेगा, यू आर, पहले तो ऑर्डर वाले से बना लेते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर, यानी ऑर्डर जो नॉट है, नॉट कहाँ आएगा, टू से जस्ट पहले, नॉट टू गो देयर। अब दूसरा किस तरह बनेगा,
इसका दूसरा, अब ऑर्डर्ड और नॉट की जगह क्या आ जाएगा हमारा, फॉरबिडन। क्या आ जाएगा, फॉरबिडन। तो यू आर फॉरबिडन टू गो देयर, फॉरबिडन टू गो देयर। क्या हो गया, यू आर फॉरबिडन टू गो देयर, किसकी जगह पे आया, ऑर्डर्ड और नॉट की जगह पर। यानी इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, फॉरबिडन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। कौन से इंपरेटिव हो गए, ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट, दोनों आगे समझ में। एक में क्या लग रहा था, लेट और बी लग रहा था विद ऑब्जेक्ट वाले में, और जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया तो उसमें क्या आ जा रहा है, यू आर ऑर्डर्ड। अब किसी के मन में ये तो शंका नहीं है, सर जी थर्ड फॉर्म आती थी वो तो नहीं आई इसमें, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी हमने। बेटा दिमाग नहीं खुला है, फिर ध्यान नहीं दे रहे हो। चलो आज तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दिखाते हैं इसमें। ये क्या है, ये सब वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है। ये भी थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। फॉरबिड माने होता है मना करना, इनकार करना, तो फॉरबिडन हो जाती है उसी की मना करने की थर्ड फॉर्म, फॉरबिडन। ठीक है, अब तो डाउट नहीं रह गया कि एक्टिव पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती। कहाँ है थर्ड फॉर्म इसमें, तो ऑर्डर्ड, फॉरबिडन, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, ये सब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं लाडलो, बेटो, बालकों, बच्चों, गुड़ियाओं। फिर हमारा एक आता है मोरल सजेशन। इसी में एक होता है मोरल सजेशन, किसमें, इंपरेटिव में एक सजेशन दिया जाता है। सजेशन भी कैसा है, जिससे मोरल निकलता हो कुछ। ठीक है, जब मोरल निकलेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, शुड और बी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, शुड और बी। तो सबसे पहले तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो आएगा ही, ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या आ जाएगा, शुड और बी। शुड और बी आ गया, जब शुड और बी आ गया तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाएगी। ठीक है, तो इतना हो गया। जैसे मोरल सजेशन हम कहते हैं हेल्प द नीडी, हेल्प द पुअर, या फॉलो द ट्रैफिक रूल, रेस्पेक्ट द टीचर। ठीक है, तो इस तरह की ये सब होते हैं, ये मोरल सजेशन ही तो है। एक सजेशन दे रहे हैं, सजेशन भी कैसा है, मोरल है, नैतिक है, यानी किसी की अच्छाई के बारे में बात की जा रही है। यही लिख लेते हैं, हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर हो गया, या लिख लेते हैं ओवे द ट्रैफिक रूल्स हो गया। ठीक है, ओवे द ट्रैफिक रूल्स हो गया। फिर तीसरा जो आजकल समाज में रहा ही नहीं है, बहुत कम रह गया है, इसको लिखते हैं रेस्पेक्ट द टीचर्स। बहुत से बच्चे ऐसे हैं क्या, हो जाते हैं समय के साथ, पता नहीं क्या है कि उसमें इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस या कह सकते हैं घमंड आ जाता है, एरोगेंस आ जाता है कि वो टीचर को छोटा समझने लगते हैं अपने सामने। उनके सामने सोचते हैं अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, हम ही हैं, हम ही सर्वज्ञानी हैं, हम ही सर्वज्ञाता हैं, बच्चे ये समझने लगते हैं। टीचर रास्ते में मिल जाएगा तो पहले तो मुंह घुमा के निकल जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है किसी से। बेटा किसी को कुछ नहीं चाहिए होता है तुम्हारा, नमस्ते करो मत करो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे गुण है, तुम्हारे घर वालों की कैसी सभ्यताएं हैं, इसको शो करता है। बच के निकल जाओगे, टीचर कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हाँ एक इमेज बन जाती कि ये बच्चा ऐसा है तो इसके घर के संस्कार कैसे हैं, मतलब ये बच्चा क्यों बच के निकल जाता है, क्या नमस्ते करने में इसको शर्म आती है। तो अपने माता पिता पे, अपने परिवार पर ऐसी उंगली ना उठने दें, ऐसे काम ना किया करें। ठीक है, तो फिलहाल बाकी आपकी मानसिकता है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, फिलहाल हर चीज़ तो नहीं कर सकते हैं। तो एक मोरल सजेशन ही तो दे रहे हैं इसमें, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो।
तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द पुअर, द पुअर। द पुअर के बाद क्या आएगा, शुड बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प। द पुअर शुड बी हेल्प, यानी गरीबों की मदद की जानी चाहिए। फिर क्या है, दैट ओबे द ट्रैफिक रूल्स, तो क्या हो जाएगा, द ट्रैफिक रूल्स, द ट्रैफिक रूल्स, और क्या हो जाएगा, शुड बी ओबेड, शुड बी ओबेड। रेस्पेक्ट द टीचर्स, तो क्या हो जाएगा, द टीचर्स should be respected, the teachers should be respected। ठीक है, तो ये हमारा था पूरी तरह से, अब खत्म हो चुका है कौन सा हमारा क्या बोलते हैं, इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंसेस पूरी तरह से अब खत्म हो गए, 3 टाइप्स थे, तीनों मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इसमें ऐसा कुछ भी बचा नहीं है, तो बाकी देखो अगर कुछ बचता है तो कल जो लास्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम सब कुछ कर लेंगे, और कल मैं आपको बनाना सिखा दूंगा इसका चार्ट, किस तरह से चार्ट बनाना है। और अगर कुछ भी टॉपिक बचा होगा तो वो इसमें सम्मिलित कर लेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, बस इतना ही करेंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।